को लेके पकड़ के बैठे हैं, मेंटल डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से दोबारा से समाज को और एक अलग एंगल से देख करके सोचने की ज़रूरत है, और ये काम नारी को ही करना है, माताओं बहनों को ही करना है। कलयुग के अंत में देखो, परमात्मा ने भी आकर के माताओं बहनों को ही चुना है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लीडर्स माताएं बहनें हैं। 1936 में जब इसकी शुरुआत हुई, आरंभ हुआ, तो उस समय समझे माताओं बहनों को घर से निकलना और आध्यात्मिक जगत में आना कितना मुश्किल रहा होगा। लोगों ने कभी अच्छा नहीं बोला, बहुत लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन परमात्मा ने इस प्रकार से माताओं बहनों की आंतरिक शक्ति को जगाया कि नहीं, तुम कल्याणी हो, तुम माँ दुर्गा हो, तुम आदि शक्ति हो। जगत के कल्याण के लिए तुम्हें अपना डेडिकेशन देना होगा, तुम्हें समाज में आगे आना होगा, सबको कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक रोशनी देनी होगी। तो जो भी है, आध्यात्मिक रोशनी हर एक के हृदय में है। वैसे एक और बात है कि आध्यात्मिक जगत में कभी भाई और बहनों को अलग नहीं समझा गया है, क्योंकि कोर स्पिरिचुअलिटी कहती है कि हम सभी आत्माएं हैं, शरीर वस्त्र है, तो इसलिए भाई है कि बहन है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन फिर भी जब हम नारी के शरीर में वस्त्र, जब हमें नारी का मिला है, तो हमारे पास कुछ अलग शक्तियां हैं। वैसे तो भाइयों में भी फेमिनाइन क्वालिटीज़ हो सकती है, बहनों में भी मस्कुलिन क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन उनको जब हम क्वालिटीज़ को दिव्यता से भरपूर करके हम समाज में लगाते हैं, जीवन में लगाते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं सुखदायी है, जीवन को अच्छा बनाने के लिए है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं लिमिट क्रॉस कर दिया, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन हो गए कि एकदम सब चीज़ सह रहे हैं और दबते जा रहे हैं, वो भी मुश्किल है। और अगर बहुत ज़्यादा मस्कुलिन हो गए और एकदम शक्ति हो गए और हर तरह हर समय क्या कहें, अस्त्र शस्त्र पकड़ के खड़े हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये बैलेंस कहाँ कैसे बनाना है जीवन को, जब आपके जीवन में ये बैलेंस आता है तो लाइफ ब्लिसफुल हो जाती है, खुशहाली खुशहाली होगी, और हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो आज के ये इंटरनेशनल विमेन डे पे मेरा यही संदेश है, यही कहना है परमात्मा की तरफ से कि हम अपने अंतर्निहित शक्तियों को जानें। उसके लिए थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एजुकेशन के बारे में बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो विद्या को प्रमोट कर सकते हैं समाज में। मैं एक अपना अनुभव सबसे शेयर करती रहती हूँ, आज दोबारा शेयर करती हूँ, क्योंकि दो बहुत विशिष्ट आत्माएं मुझे सुनने के लिए आज पहली बार है यहाँ पे। तो बाकी सब ने शायद सुना होगा इस बात को, मैं रिपीट कर रही हूँ। मुझे एक बार पटना से साइट सीइंग के लिए जाना था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के रूइंस देखने के लिए गए। वहाँ एक छोटा सा बच्चा था जो गाइड था, और अपने आप को क्या कहें कि उसे हम हायर करें, गाइड बनाएं, तो इसके लिए कह रहा था कि देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो गेट देख रहे हो ना, था नहीं गेट, मतलब यहाँ पे एक गेट था, जब ये यूनिवर्सिटी था तब। जो भी जिज्ञासु इस गेट के अंदर जाता था, जब वो बाहर निकलता था तो विद्वान बन के निकलता था। मैं आपको ये सीक्रेट बताने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर के कि एक यूनिवर्सिटी का गेट, और हम सभी इस सत्य को जानते भी हैं, एक ऐसा ऐसा गेट था जिसके अंदर जब विद्यार्थी जाता था, जब वो बाहर निकल के आता था तो वो विद्वान बन के निकलता था। क्या विधि थी, कैसे वो विद्वान बन के निकलते थे। तो मैं बहुत समय वहाँ बैठी रही उन रूइंस में, लगभग 4-5 घंटे। सबको कहा जाते हुए मुझे ले जाना, छोड़ के जाओ यहाँ पे। और मुझे मन में यही चलता रहा कि कैसे एक साधारण विद्यार्थी सचमुच विद्वान बन के निकलता था, जबकि आजकल का यूनिवर्सिटी बहुत हाईटेक हो गया है, उसके बाद भी विद्वान नहीं निकलते हैं। तो कैसे विद्वान बनते थे, सारा दिन क्या करते थे। जहाँ तक मेरी समझ रही वो ये है कि 2 प्रहर की पढ़ाई होती थी वहाँ। समझ लो मैक्सिमम 1.5 घंटा पकड़ लो, जब प्राचार्य आचार्य लोग विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। और उसके बाद क्या होता था, सारा दिन लाइब्रेरी थी, आप पढ़ सकते थे, लेकिन नॉर्मल विद्यार्थियों का रूटीन क्या होता था,
दो काम होते थे विद्यार्थियों के मुख्य सारे दिन में। क्या? एक तो गांव-गांव जा कर के भिक्षाम देही, जंगल में बहुत दूर-दूर गांव होते थे। इतने दूर-दूर गांव चल कर के क्या करते थे? मदोगिरी करते थे। भिक्षाम देही जो मिलता था उससे विश्वविद्यालय सब जो भी मतलब गुरुकुल थे वो चला करते थे। दूसरा था लकड़ियाँ काटने का काम। जंगल से लकड़ी आती थी क्योंकि जीवन पूरा लकड़ियों पर ही टिका हुआ था, तो लकड़ी काट के लेके आते थे, सूखी लकड़ी भी और दूसरे काम की भी लकड़ी। यही दो काम विद्यार्थियों का होता था। अब आप मुझे बताइए कि इस दो काम से एक साधारण विद्यार्थी विद्वान कैसे बनता हो? अब सोचिए, जरा सोच के बताइए। अगर टाइम नहीं है तो मैं बता देती हूँ जो मुझे संकल्प में वहाँ आया, जो मुझे समझ में आई बात, कि पहले गुरुकुल भी ऐसे ही हुआ करते थे। खाली वो यूनिवर्सिटी क्यों, प्राय लगभग गुरुकुल में ऐसा ही होता था। दो काम होते थे, लकड़ियों को काटने का और मदोगिरी करने का। तो ये सब करके एक विद्यार्थी विद्वान कैसे बनता था? जब वो गुरुकुल से बाहर निकलता था तो माता प्रकृति की गोद में होता था और वो अपने आप में होता था। गुरु ने, प्राचार्य ने, आचार्य ने जो पढ़ाया वो एक टॉर्च का काम करता था, जो विद्यार्थी उसके जरिए भीतर जाता था, मनन चिंतन करता था उसके बारे में क्या कहा गया है, और उसका मनन चिंतन उसके अंदर अंतर्निहित उन शक्तियों को बाहर निकालता था। तो उसके कारण वो विद्वान बनता था। माना? कुछ सुन करके नहीं विद्वान बन रहा है, लेकिन आंतरिक शक्ति को बाहर निकाल करके वो विद्वान बन रहा है। हम सबके बीच पे परमात्मा ने अथाह शक्ति भरी है। लोग कहते हैं इवन ये ब्रेन जो है ना, ब्रेन बॉडी का पार्ट है। ब्रेन, एक डेड बॉडी में भी ब्रेन होता है। इस ब्रेन को भी इंसान पूरा यूज नहीं कर पाता, जबकि एक कंप्यूटर है। कहते हैं मैक्सिमम ब्रेन को एक व्यक्ति ने यूज किया था, 4.5%। कौन है वो? अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने अपने पूरे ब्रेन का 4.5% पार्ट यूज किया था। आप सोचिए, ब्रेन तो डब्बा है, कंप्यूटर, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कौन है? कौन चलाता है इस ब्रेन को, जिसके चले जाने के बाद ये ब्रेन काम नहीं करता है? हम वो आत्मा है, वो चेतना है, वो चैतन्य शक्ति है, परमात्मा की संतान है। भगवान ने हमें अनलिमिटेड पावर दिया है, लेकिन जब तक हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं और इस कंप्यूटर को यूज़ नहीं करना जानते हैं, तब तक साधारण व्यक्ति ही बने रहते हैं। और वो जो विद्यार्थी थे, जब एकांत में जाते थे तो अपने आप, अपनी पहचान और भीतर जाने की जो शक्ति है, वो उन्हें विद्वान बना दिया करता था। तो इसलिए पहले भी माताएं बहनें मतलब जो भी आज के उस समय क्या आज तक भी जो व्यक्ति शांत रहता है, टिकता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको समय है सोचने की, अच्छा सोचने की, तो उसकी भीतरी शक्ति जो है बाहर आती है। हम बहुत ज़्यादा बाहर भटक रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा ध्यान है, बुद्धि है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी वो आंतरिक शक्ति कम होती जा रही है। तो हम सबको उसको जानने की ज़रूरत है और समाज को एक अच्छा समाज बनाने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। सबने बहुत ध्यान से सुना।